नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर आपको पता है जिसके थ्रू, ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसमें से जितने भी मेटल्स होंगे, ओके स्टूडेंट्स, वो जाएंगे कहाँ पर? मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होंगे, या कभी कभी आपको एलॉय भी मिल जाएंगे। एलॉय क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है एलॉय। तो अगर आपको कोई एलॉय मिल गया या कोई मेटल मिल गया तो उसको आप कंडक्टर बना दोगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो होंगी वो इंसुलेटर में चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सल्फर। अब सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। जितने भी नॉन मेटल होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक, तो सल्फर जाएगा आपका किस में? इंसुलेटर में। मैं ओनली टिक लगा रहा हूं कंडक्टर के ऊपर, याद रखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे कंडक्टर्स के ऊपर टिक लगा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर्स के ऊपर मैं टिक लगा रहा हूँ। ठीक, तो ये देखो सिल्वर हो गया आपका कंडक्टर, यस सर, क्योंकि सिल्वर क्या है? एक मेटल है। ठीक, कॉपर हो गया कंडक्टर, मेटल है। कॉटन नहीं है, कॉटन, कॉटन आपको पता है इंसुलेटर है। कॉटन जो होता है ना, कॉटन तो सबने देखा होगा, कॉटन के कपड़े बने होते हैं तो वो इंसुलेटर है, वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। एल्युमिनियम कंडक्टर है, एयर नहीं है। नाइक्रोम, ठीक है बच्चों, अब ये देखने वाली बात है कि नाइक्रोम को आप किस में रखोगे। नाइक्रोम एक तरीके का एलॉय होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है नाइक्रोम क्या है? एक तरीके का एलॉय है। ठीक है, तो नाइक्रोम कंडक्टर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको पता है कि नाइक्रोम को हम एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में, तो वो एलॉय होता है, हीटिंग एलिमेंट है। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है आपको पता है। ठीक है, बट इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो होता ही है। ठीक है, इसी की वजह से, हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है? गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो बहरहाल आपको इतना पता है कि नाइक्रोम को हम हीट एज अ हीटिंग, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, ओके बच्चों, ये कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जो प्रेस होता है, जिससे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक आयरन है, इसका हैंडल है, यहाँ हीटिंग एलिमेंट ये नाइक्रोम लगा रहता है। ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, यहाँ से करंट जाता है और इस नाइक्रोम वायर में जाएगा। और नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है जिसकी वजह से ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। क्योंकि आपको हीट का फॉर्मूला शायद पता होगा, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हीट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। बस मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसमें से करंट फ्लो करता है। ठीक है ना, तो नाइक्रोम में से भी करंट फ्लो करता है बच्चों, तो ये भी एक कंडक्टर हो गया। ओके, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है लेकिन हाँ कंडक्टर है। ठीक, उसके बाद ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में बच्चे कंफ्यूज हैं। बच्चों ग्रेफाइट एक कंडक्टर होता है, यस सर। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोप्स प्रेजेंट हैं। ये आप कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं मेनली वो हैं आपके डायमंड। ठीक, यानी कि कार्बन नेचर में अलग अलग फॉर्म में आपको मिलता है। ये कार्बन कंपाउंड में आप पढ़ोगे, डायमंड हो गया और आपका हो गया ग्रेफाइट। और एक और होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन, तो वो आप वहाँ पे पढ़ोगे, उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है बच्चों, ग्रेफाइट एक कंडक्टर होता है। क्यों होता है मैं आपको बता दूं थोड़ा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट कार्बन से ही मिलके बना हुआ है, कार्बन के ही एटम, सब कार्बन तो नॉन मेटल होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं बच्चों, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है जैसे कार्बन होता है। ठीक, कार्बन के आउटर मोस्ट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी कार्बन को आप देखोगे ग्रेफाइट के अंदर, तो वो कार्बन क्या होता है, उसके कार्बन के जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो बिजी होते हैं बॉन्ड बनाने में, ये कहीं पे बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ। ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री रहता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि भाई ग्रेफाइट क्यों कंडक्ट करता है, तो आप बोलोगे देखो भाई ग्रेफाइट में, आप अगर ग्रेफाइट एक तो कार्बन से मिलकर बना होता है, ऑब्वियसली कार्बन एटम से। ठीक है, किसी भी कार्बन को उठाओगे, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है ना, तो बस फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये क्या होगा? कंडक्टर होगा। यानी कि एक ऐसा नॉन मेटल जो कंडक्टर है वो क्या है? क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन का ही फॉर्म क्या है? कार्बन का एलोट्रोप क्या है? ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर है। ओके, नाउ पेपर, पोर्सिलिन, मरकरी। अब देखिए बच्चों, मरकरी एक मेटल है, सबको पता है मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो मेटल है, मेटल कंडक्टर होगा। ठीक, तो मरकरी क्या है? कंडक्टर है। ठीक, इसके बाद मैग्नीन। जो मैग्नीन होता है बच्चों एक तरीके का अलॉय है, कॉपर निकल और यस, कॉपर निकल और मैग्नीज का आई थिंक ये एलॉय है। ठीक है ना, तो मैग्नीन क्या एक तरीके का एलॉय है। एलॉय क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है लेकिन ये कंडक्टर होते हैं, तो मैग्नीन भी आपका क्या हो गया? कंडक्टर हो गया। ठीक है बच्चों,
ये हो गया। तो बस अब आप जाके देख लीजिए कंडक्टर्स में क्या आ गया, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, नाइक्रोम, ग्रेफाइट, मैग्नीन एंड मरकरी। और इसके अलावा बच्चों जो बच गए वो आपके क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर हो जाएंगे। ठीक, नीचे लिखा हुआ है कॉटन सबको पता है, एयर सबको पता है, ठीक, पेपर सबको पता है, पोर्सिलिन। अब ये देखिए बच्चों, ये पोर्सिलिन वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। पोर्सिलिन एक ऐसा वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से जो बहुत महंगे महंगे जो कप्स वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं। ये पोर्सिलिन हो गया, पी लिख दे रहा हूँ, समझ जाना है, पोर्सिलिन हो गया। ये माइका है बच्चों, ठीक, ये क्या आपका माइका है, एम लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो माइका ऐसा कुछ दिखता है बच्चों, ठीक है ना। ओके, एक तरीके का मिनरल है, ऐसा दिखता है। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, इसकी हेल्प से बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, माइका वगैरह आपने अपने घर में देखी होगी ना, टेबल वगैरह पे लगी रहती है, तो इसी से बनाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट है बच्चों बैकेलाइट। ये देखिए बैकेलाइट से, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, बैकेलाइट से बना हुआ ये बैंगल है, देख रहे हो इस तरीके से कड़े हैं हाथ में पहनने वाले। तो ये भी क्या है, इंसुलेटर है। पॉलीथीन सबको पता है, और सल्फर, सल्फर पाउडर भी सबको पता है। ठीक है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल होंगे, इंसुलेटर होगा। ओके, सो नोट कर लीजिए।